वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन वंडरफुल चैनल सनलाइट गोयल क्लासेस। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरा हरियाणा का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहले तो हरियाणा का जो प्राचीन नाम है वो ब्रह्मवर्त है। वैदिक काल हमने 4 प्रकार के सभ्यताओं के बारे में पढ़ा। उसकी वीडियो का लिंक आपको दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर देख लेना। सबसे प्राचीन सभ्यता सीसवाल सभ्यता थी और निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के थे। फिर वैदिक सभ्यता आई। वैदिक सभ्यता और महाभारत के समय राजा कुरु थे। कुरुक्षेत्र से वीर संचरण का पुत्र था राजा कुरु। कौरव वंश का संस्थापक था राजा कुरु। और मौर्य वंश के प्रमुख शासक कौन थे? चंद्रगुप्त, बिंदुसार और सम्राट अशोक। मौर्य गणराज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त था, जो जगाधरी सुध से था। बौद्ध धर्म का केंद्र सुध जगाधरी यमुनानगर के अंदर है। भगवान बुद्ध के बाल व नाखून कहाँ रखे गए हैं? सुध जगाधरी के अंदर रखे गए हैं। तो हरियाणा की इतिहास की जानकारी जो है वो किस अभिलेख में मिलती है? टोपरा के अभिलेख, जो यमुनानगर के अंदर है। ठीक है, और उससे संबंधित विशलदेव विग्रह चतुर अभिलेखों की संख्या भी हमें मिलती है। तो हरियाणा जो आने वाला सबसे पहला विदेशी यात्री कौन था? यूनानी यात्री था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आया था, मैग्नेस्टनीज। और जो बौद्ध साहित्य है वो दिवागन व मिजमिन के शासनकालों में इसका वर्णन मिलता है, अग्रोहा व रोहतक। तो राजा हर्षवर्धन का हम कार्यकाल देखते हैं। राजा हर्षवर्धन का जो कार्यकाल है, जन्म 1590, मृत्यु 647 में, राज्याभिषेक 606 ईस्वी में। और वंश कौन है? पुष्य भूतिवर्धन। और माता यशोमती देवी और पिता प्रभाकवर्धन, बहन राजश्री, राजधानी थानेसर कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर व कन्नौज। और प्रमुख नाटक थे नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शी और दरबारी कवि बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? राजा हर्षवर्धन के कवि थे भी। ठीक है, और अन्य भृतहरि, जयसेन और दिवाकर व मयूर थे भी। राजा हर्षवर्धन पहले बौद्ध धर्म की शाखा में विश्वास रखता था, लेकिन हेनसेन के प्रभाव में आकर वो महायान शाखा को मानने लगा भी। तो बाणभट्ट द्वारा जो हर्षवर्धन के जो दरबारी कवि थे, उनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी भी? उनके द्वारा हर्ष चरित्र कादंबरी पुस्तक लिखी गई थी। और चीन यात्री हेनसन भारत कब आया था? 629 पूर्व। और थानेसर की यात्रा की कब की गई थी? 635 से 644 पूर्व। राजा हर्षवर्धन के समय राजा के प्रांतों को क्या कहा जाता था भी? भुक्ति, जिलों को विश, और प्रांतों को भुक्ति, जिलों को विश और तहसील को पेट। और सबसे छोटी इकाई को गांव कहते थे। और भुक्ति का प्रमुख उपरिक्त था। और शैक्षिक संस्थाओं की कुल संख्या 5000 थी। जिलों का प्रमुख विशपति होता था भी। तहसील यानी पेट का प्रमुख होता था पाठकपति। प्रधानमंत्री मुसेरा भाई बंडा। सेनापति सिंहनाद। युद्ध व विदेश कार्यों का मंत्री अवनति। राजा हर्षवर्धन के समय कुल उपज का कितना भाग करके रूप में लिया जाता था भी? 6ठा भाग लिया जाता था। राजा हर्षवर्धन के समय कर भुगतान की कितनी विधियां भी प्रचलित थी? 3 थी, भाग विधि, हिरण विधि और बलि विधि। 3 विधियां प्रचलित थी भी। भरण विधि क्या थी? अन्न के रूप में कर लेते थे। और हिरण विधि मुद्रा के रूप में यानी पैसों के रूप में कर लेते थे। और बल विधि उपहार के रूप में वो कर लेते थे। तो राज्य, जनपद व गणराज्यों के रूप में 6ठी शताब्दी तक वो रहे थे। उसके बाद हमारे पास बात आती है युद्धेय गण जनपद। राज्य में मौर्य काल के बाद कौन सा आया था? युद्धेय गण जनपद शक्ति का विकास हुआ। और कार्तिकेय के सिक्के योद्धेय गण जन से संबंधित है। और चतुर्थ शताब्दी में योद्धेय गण जनपद था। चतुर्थ शताब्दी में राजधानी प्राकृतिक नाग औरंगाबाद भिवानी में। जूनागढ़ विलेख से जानकारी मिलती है। और योद्धागण सिक्कों की खोज 1834 ईस्वी में कैप्टन कोटले ने की थी भी। और इसके प्रमुख राजा कार्तिकेय भिवानी व रोहतक से थे। योद्धा गणराज्य में हरियाणा का नाम क्या है भी? बहुधान्य है। ठीक है, और महाभारत के द्रोण में वर्णन मिलता है युद्धेय गण राज्य का। युद्धेय गणराज्य में प्रशासन को चलाने के 2 खंड बनाए गए, रोहतक व सिरसा। अग्र गणराज्य अग्रवा, प्रमुख राजा अग्रसेन। अग्रवल वैश्यों का उद्गम स्थल है। सासुरों की ईंटें मिली है भी यहाँ पे। इस गणराज्य का वर्णन अष्टाध्यायी महाभारत व बौद्ध सूत्र ग्रंथों में मिलता है। अग्रय सिक्कों पर वृक्ष, बैल, सिंह व देवी चित्र मिले हैं।
राज्य में सूर्य देवी की मूर्ति ग्रोहम से मिली है अभी। पंचमार्क के सिक्के भी मिले हैं अभी। नेक्स्ट है कुणीद जन गणराज्य अम्बाड़ा। कुणीद गणराज्य अम्बाड़ा नागवंश से संबंधित था अभी। अर्जुना गणराज महेंद्रगढ़ से और राजा अर्जुन था। पाणिनि के अष्टाध्यायी ग्रंथ में वर्णन मिलता है। श्रीकंठ जनपद कुरुक्षेत्र। यह नाम किसी नागवंशीय राजा द्वारा दिया गया था। 6वीं शताब्दी में हरियाणा का नाम था श्रीकंठ जनपद। 6वीं शताब्दी में क्या नाम था? श्रीकंठ जनपद। 805 ईस्वी में हरियाणा पर नागभट्ट का शासनकाल था। हरियाणा में गुर्जर प्रत्यार काल की मूर्तियां समस्त हरियाणा से प्राप्त हुई थी। 8वीं शताब्दी का प्रसिद्ध जो संत चुरंगीनाथ है उसके द्वारा अस्तलबोर मठ की स्थापना की गई थी। 8वीं शताब्दी का जो संत था चुरंगीनाथ, इस और अस्तलबोर मठ की स्थापना की गई थी। ठेठ हरियाणवी का हिंदी में प्रयोग किया गया था संत चुरंगीनाथ ने। 8वीं शताब्दी के विष्णु वामन अवतार की मूर्ति कहाँ से मिली है भी? तो शाम की पहाड़ियों से। 9वीं शताब्दी का प्रसिद्ध शासक राजा मीर भोज प्योवा से था। घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध प्योवा है भी। 9वीं शताब्दी का अभिलेख प्योवा से मिला है जो राजा भोजराज से संबंधित है। तोमर वंश का अभ्युदय हुआ था 910 में भी। तोमर वंश आया था 910 में आया था भी, ठीक है। और 9वीं शताब्दी के अंदर मीन्स 9वीं शताब्दी में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? हरियाल। फिर महमूद गजनी में थानेसर पर 9वीं शताब्दी में आ गया था तोमर 910 में, और महमूद गजनी में थानेसर पर आक्रमण किया था 1009 से 1014। महमूद गजनी के थानेसर पर आक्रमण के दौरान उसका दरबारी कवि अलबरूनी उसके साथ था। उस दौरान थानेसर का जो शासक था वो जयपाल था भी। थानेसर में जो चक्र स्वामी की मूर्ति है उसको महमूद गजनवी ने तोड़ दिया था, और अलबरूनी ने अपनी रचना किताब उल हिंद में थानेसर का वर्णन किया भी। महमूद गजनी कुरुक्षेत्रों के मंदिर तोड़ गया था वो। 11वीं शताब्दी में ईरान यात्री अलबरूनी ने थानेसर की यात्रा की थी, जो उसका दरबारी कवि था। 11वीं शताब्दी का एक प्रसिद्ध शासक था दीपल हरल सोनीपत का था। तोमरों को राज्य में सत्ता से हटाने का श्रेय किसको जाता है? तोमरों को किसने हटाया था? चौहानों के शासकों ने। तो 1139 ईस्वी में हरियाणा पर शासन हो गया था अरुणराज चौहान का। तो 1151 में हरियाणा पर शासन विग्रहराज चौहान चतुर्थ का हो गया था, और 1151 ईस्वी के अंदर त्राइविन का पहला युद्ध लड़ा गया था। त्राइविन का पहला युद्ध लड़ा गया था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में भी, जिसमें प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान व हांसी से लड़े थे। गोविंद राय की संयुक्त सेना ने लड़ा था भी। तो इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी, और 1152 में त्राइन का द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इस काल में पृथ्वीराज चौहान द्वारा गोहाना नामक नगर बसाया गया था भी। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि चंद्र बरदाई था भी। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? चंद्र बरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा था भी। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था भी चंद्र बरदाई, जिसने पृथ्वीराज रासो लिखा। हांसी के किले का निर्माण 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। हांसी के अलीगढ़ किले में तलवार बनाने की फैक्ट्री राजा अनंगपाल के पुत्र द्रुपद ने लगाई थी भी। हांसी के असीगढ़ किले के अंदर 2 तलवार बनाने की फैक्ट्री किसने लगाई थी? अनंगपाल के राजा पुत्र द्रुपद ने लगाई थी। और हांसी में पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख भी मिला है। हांसी का वर्णन पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में मिलता है। और त्राविन की प्रथम लड़ाई का असली हीरो कौन था? गोविंद राय हांसी से था। और 1206 ईस्वी में ये मोहम्मद गोरी स्वर्ग सिधार गए भी। इसी के साथ मोहम्मद गोरी जैसी स्वर्ग सिधारे सल्तनत काल प्रारंभ हो गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक काल शुरू हो गया। सल्तनत काल शुरू हो गया था 1206 ईस्वी में, और मृत्यु हुई थी 1210 में। इल्तुतमिश का कार्यकाल 1210 से 1226 ईस्वी में 36 ईस्वी में। रजिया सुल्तान का राज 1236 से 1240। और दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली महिला शासक कौन थी भी?
रजिया सुल्तान थी। इसका जन्म कैंथल में है, मृत्यु 1240 कैंथल में हुई थी। पति का नाम अल्तुया मलिक और मकबरा कैंथल के अंदर है भी इसका। सल्तनत काल में हरियाणा का सबसे छोटा इक्ता जिसे 30-40 गांव थे पलवल था भी। कौन था? पलवल। सबसे बड़ा दिल्ली का इक्ता था भी। बलबन का शासनकाल शुरू हो गया अभी। बलबन का शासनकाल 1266 से 1287 ईस्वी से शुरू हुआ था। बलबन द्वारा कौन कौन से किले बनाए गए थे? डोसी का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है, कन्नौड़ का किला महेंद्रगढ़ के अंदर है, और महेंद्रगढ़ का दूसरा नाम भी कन्नौड़ है। गोपालगिरी का किला गुरुग्राम व दिल्ली की सीमा पर है भी। 330 में अरबी यात्री इब्न बतूता आया था भी। बलबन 330 के अंदर अरबी यात्री था इब्न बतूता, सिरसा आए थे। उसके बाद भी अलाउद्दीन खिलजी आ गए भाई साहब। अलाउद्दीन खिलजी 1290 से 1316 तक आए थे। अलाउद्दीन खिलजी इतिहास में आर्थिक सुधारों के लिए प्रसिद्ध है भी। अलाउद्दीन खिलजी कैंथल की मुक्ति चाहते थे। कैंथल की मुक्ति का इकरार था। मतलब दिल्ली के जो राष्ट्रीय संग्रहालय 1328 ईस्वी में एक शिलालेख की पंक्तियां हरियाणा शब्द की पुष्टि करती है तथा यह हरियाणा में स्वर्ग की तिथि थी। तो खिलजी कब आया था? 1290 से 1316 तक। खिलजी कैंथल की मुक्ति का इकरार कौन था? खिलजी था भी। फिरोज शाह तुगलक जिसने फतेहाबाद को बसाया था 1351 से 1388 तक आया था। फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के नाम से 1352 में फतेहाबाद बसाया था भी। 1352 में। और 1354 ए में हिसार फिरोजा बसाया था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक ने सिरसा से 12 मील दूर फिरोजाबाद हरनीखेड़ा एक गांव है उसको बसाया था। और राज्य में नहरों का निर्माण सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नहरों का निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और फिरोज शाह तुगलक की सबसे पुरानी हवेली कहाँ पे है? फतेहाबाद में है। फिरोज शाह तुगलक हिसार में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार में काले पत्थर से गुजरी महल का निर्माण करवाया था भी। तो काले पत्थर से गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था हिसार में। फिरोज शाह तुगलक ने राज्य में गुहाना के हिंदू मंदिरों को नष्ट करवा दिया था भी, और मेवात के हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना दिया था। और फिरोज शाह तुगलक ने फौलाद आधुनिक जोया पटियाला से घग्गर नदी से फतेहाबाद तक नहर का निर्माण भी करवाया था भी। और पश्चिम यमुना नहर का जो निर्माण है 1355 में फिरोज शाह तुगलक ने शिकारगाह को पानी पहुंचाने के लिए किया था भी। शिकारगाह को पानी। फिर उसके बाद सल्तनत काल 1206 से 1526 से संबंधित प्रश्न देख लो भी। सल्तनत काल का सबसे छोटा इक्ता पलवल, सल्तनत काल का सबसे बड़ा इक्ता दिल्ली। सरकारी इक्तों का परीक्षण मुक्ति कहलाता है। सल्तनत काल में इक्तों का जो विभाजन है वो किस में किया जाता था? तहसील में। और सल्तनत काल में प्रमुख गांव का कहलाता है मुकद्दम। उसके बाद तैमूर लंग का आक्रमण 1398 में हुआ था भी। राज्य के सिरसा फतेहाबाद व हिसार पर तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। और तैमूर की जो आत्मकथा है वो मलफुतजात एवं तैमूरी व तजूक एवं तैमूरी तुर्की भाषा के अंदर लिखी हुई है। और जो तजूक तुमर तुर्की भाषा के और कहाँ का निवासी था? समरकंद, मध्य एशिया का। और 14वीं शताब्दी के अंदर भिवानी की स्थापना राजपूत शासक नीम ने अपनी पत्नी ब्याणी के नाम से की थी भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लो। 14वीं शताब्दी के अंदर भिवानी की जो स्थापना राजपूत शासक नीम ने अपनी पत्नी ब्याणी के नाम से की थी। सूरदास का जन्म 1478 में सीही फरीदाबाद के अंदर हुआ था भी। और इसके गुरु वल्लभाचार्य थे। पुस्तकें सूर सागर, साहित्य लहरी, सुर सारावली लिखी थी भी। उसके बाद भी बाबर आ गया भी। बाबर 1526 से 1530 हरियाणा में आया था। 1525 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा गया था। 20 अप्रैल 1526 में किस किस के बीच लड़ा गया था? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में भी। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मेवात युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को उसके बीच में एक मेवात युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 को। हसन खां मेवाती और बाबर के बीच में युद्ध कब हुआ था? महाराणा संग्राम सिंह का अभिन्न अंग था हसन खां मेवाती। बाबर का हरियाणा में सर्वाधिक विरोध 1530 में किया गया था कैंसल्ड रियासत के द्वारा। और मोहन सिंह मंडार राजपूत ने किया था भी। सबसे ज्यादा विरोध यहाँ पे
हुआ था। और बाबर ने प्रशासन को कितने भागों में बांट दिया था भी? बाबर ने 4 भागों में बांटा था। एक दिल्ली सरकार बना दी, एक मेवात सरकार, एक हिसार और एक सरिंद सरकार। कबूली बाग मस्जिद पानीपत का निर्माण किसने करवाया था भी? बाबर ने, मुसम्मद की याद में। बाबर ने नारनौल का जगीरदार किस व्यक्ति को? एहसान तैमूर को बनाया था भी। शेर शाह सूरी, फिर कौन आया था भी? शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक आया था भी। शेर शाह का जन्म नारनौल नारनौल के अंदर हुआ था और बचपन का नाम इनका फरीद था। कोस मीनारों का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। और भूमि कर जो है, भूमि कर इकट्ठे करने वाले व्यक्तियों को सूरदास ने मुसाबिब कहा था। हरियाणा में कुल कोस मीनारों की संख्या 88 है और राज्य की सबसे पुरानी कोस मीनार है। अभी कोहांड एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, राज्य की सबसे पुरानी कोस मीनार कौन है? तो कोहांड है। कोस मीनार की कुल दूरी कितनी है? 2 मील, लगभग 3 किलोमीटर है भी। और शेर शाह सूरी की मृत्यु हुई थी 1545 में, कालीजर में सुरंग फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। पानीपत का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। और किस किस के बीच में लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध? अकबर के संरक्षण बैरम खां और हेमचंद्र विक्रमादित्य के बीच युद्ध लड़ा गया था। राजा हेमूचंद का है जन्म मचौड़ी गांव अलवर, जाति बाणिया और व्यवसाय शोरा का व्यापार था। दिल्ली का अंतिम हिंदू सम्राट 7 अक्टूबर 1556 ईस्वी में बना था। और कुल युद्ध 22 लड़े और विक्रमादित्य की उपाधि 14वीं में प्राप्त की थी। हेमू की हवेली कुतुबुरा रेवाड़ी के अंदर है। पुर्तगाल शैली के अंदर यह हवेली बनी हुई है। राजा हेमू की खंडपीठ मीरपुर विश्वविद्यालय रेवाड़ी के अंदर है। तो मीरपुर विश्वविद्यालय कहाँ है? रेवाड़ी के अंदर है भी। हेमू पहले आदिल शाह की सेना में सैनिक के रूप में हुआ करता था भी। और बुढ़िया की नींव यमुनानगर के अंदर हुमायूं ने रखी थी भी। बुढ़िया की नींव, बुढ़िया का महल, बुढ़िया की नींव, बुढ़िया का किला यमुनानगर के अंदर है, जो किसने नींव रखी थी? हुमायूं ने रखी थी। और पानीपत के दूसरे युद्ध के बाद हरियाणा में जाटों का उदय हो गया था और 1551 में शाह कुली खां द्वारा नारनौल की स्थापना की गई थी। फिर आ गया भाई अकबर। अकबर 1556 से 1605 में आया था भी। हिसार से फिरोजा शब्द हटा दिया था उसने भी। और अकबर के दरबार में बिरबल का जन्म कहाँ हुआ था? नारनौल में। अकबरी दरवाजा हरियाणा में अकबर बरोटा सोनीपत के अंदर है भी। अकबरी दरवाजा कहाँ पे? अकबर बरोटा सोनीपत पानीपत। सबसे पुराना अकबर के समय का बादशाही पुल करनाल के अंदर है भी। सतनामी पंथ की स्थापना 1553 में संत वीरबान ने की थी। गुरु का नाम उदयदास, काव्य ग्रंथ साहिब। और किस मुगल शासक ने हरियाणा के सबसे बड़े पेड़ पौधे जहांगीर ने लगवाए थे भी? जहांगीर की मृत्यु हो गई थी भी 1627 ईस्वी में। और फिर आ गया शाहजहां। शाहजहां चला था 1627 से 1657 तक चला था भी। फिर भाई शासन शाहजहां का कार्यकाल शुरू हो गया था 1627 से 1657 तक। और शाहजहां का धार्मिक गुरु शेख चिल्ली था भी। आ गया भी शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे है? लुवारू के किले का निर्माण 1570 में जयपुर के संत अर्जुन देव। और शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर में है। किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था भी। हरियाणा का ताजमहल किसको कहा जाता है भी? शेख चिल्ली के मकबरे को। और शेख चिल्ली के मकबरे को डेविड रोस ने ताजमहल के बाद सबसे सुंदर इमारत कहा है। और शाहजहां द्वारा बनाई गई प्रशासनिक इकाई थी चकड़ा। शाहजहां का पुत्र दाराक्षको के पास हरियाणा में किस जगह की फौजदारी थी? हिसार की फौजदारी थी भी उसके पास। तो शाहजहां ने हिसार का चकले का हाकिम किसे बनाया था भी? कृपाराम गौड़ को बनाया था। किसको? कृपाराम गौड़ को बनाया था प्यारे साथियों। औरंगजेब का शासनकाल हो गया अभी शुरू। औरंगजेब होया था 1658 में और 1708 से। गोकुल जाट हरियाणा ने औरंगजेब से 1679 में डटकर मुकाबला किया था भी औरंगजेब के साथ। और औरंगजेब ने ओला व कानोड़ के नाम से प्रसिद्ध हुए थे गोकुल जाट भी। और नारनौल के जो
सतनामियों ने किस मुगल शासन से युद्ध लड़ा था? औरंगजेब से लड़ा था भी। नारनौल के जो सतनामी थे उन्होंने युद्ध लड़ा था। राज्य में बनी सर्वश्रेष्ठ मुगल कालीन स्मारक कहाँ पे है? रय मुकुंद का छत्ता या बीरबल का छत्ता, उसका निर्माण किसने समय हुआ था? शाहजहां के समय। औरंगजेब के समय रेवाड़ी में अहीर शासन की स्थापना जो थी वो नंदाराम अहीर ने की थी, जिसका जन्म गढ़बोलनी गांव में हुआ था। नंदाराम अहीर ने धारूहेड़ा शहर बसाया था। धारूहेड़ा शहर किसने बताया था? नंदाराम अहीर ने। इसके अलावा रानी डोडी रेवाड़ी का निर्माण करवाया, व कनोट दरवाजा व बागनवाड़ा तालाब रेवाड़ी का निर्माण भी करवाया। तो रानी की डोडी रेवाड़ी का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। उसके बाद बंदा बहादुर बैरागी का संघर्ष 1710 में। गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद मुगलों के युद्ध में गए से युद्ध किए थे, पर बघानी युद्ध, भागनी युद्ध। गुरु गोविंद सिंह जब युद्ध के लिए जा रहे थे तो रास्ते में गुरु नड्डा साहब पंचकुला में रुके थे भी। राजा राम जाट शासक 1688 ईस्वी में आ गया था भी जाट राम शासक। और राजा राम ने अकबर के मकबरे को लूटकर उसकी अस्थियां निकालकर जला दी थी। फिर राजा राम का उत्तराधिकारी जाट शासक चूड़ामन बना था भी। चूड़ामन का उत्तराधिकारी बदन सिंह बना। तो चूड़ामन जो था वो राजा राम का उत्तराधिकारी था, जो जाट शासक था एक। और बंदा बहादुर का जो जन्म है वो बंदा बहादुर वैरागी का जन्म 1670 में कश्मीर में हुआ था भी। और बचपन का नाम लक्ष्मण सिंह, जाति वैश्य वैरागी, मुख्यालय सीरी खंड पानी सोनीपत। 1710 में मुगल बादशाह बहादुर शाह के समय हरियाणा सांग की शुरुआत 1730 में। सांग का स्वर्ण काल 1730 से 1739 में। फिर पानीपत का तीसरा युद्ध आया भी 14 जनवरी 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। और इसमें अहमद शाह जो अब्दाली अफगानिस्तान वाले, उसने जीत हासिल की थी। और अहमद शाह अब्दाली जब जीता था उसने जीते हुए प्रदेश को जैन खां को सौंप दिया था। और मुगल शासक बहादुर शाह ने किस जाट शासक को हैसियत दी थी? राजा चूड़ामन को दी थी भी, जो कवि था। 15 अक्टूबर 1754 को मुगल सम्राट आलमगीर ने मराठों को कौन सा पितृस्थान दिया था? कुरुक्षेत्र दे दिया था। फिर राजा सूरजमल आगे 1755 से 1764 में। जाटों का पलूटा व अफलातून भी कहा जाता है राजा सूरजमल को। अफगान पठान रूल व मराठों के सब गुण विद्यमान थे इस जाट शासक में। तो राजा सूरजमल जो थे उसकी हत्या 25 दिसंबर 1764 में हिंडन नदी के किनारे इनकी हत्या कर दी गई। और नदीर शाह का आक्रमण 1739 में दिल्ली के सम्राट मोहम्मद शाह से कोहिनूर छीन लिया और म्यूर शासन अपने साथ ले गया। करनाल युद्ध के नाम से यह युद्ध प्रसिद्ध है। हरियाणा पर मराठों का अधिकार रहा 18वीं शताब्दी में और 1756 से 1757 पूर्णतः। हरियाणा में चित्रकला का विकास कब हुआ था? 18वीं शताब्दी में भी। चित्रकला का विकास हुआ है 18वीं शताब्दी में। हरियाणा का भक्ति काल 18वीं शताब्दी में। जींद रियासत की स्थापना 1764 में राजा गजपत सिंह ने की थी भी। रियासत वाली वीडियो बनी हुई है, देख लेना भी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। अंतिम शासक था भी रणबीर सिंह 1887 से 1947 तक थे। फिर जॉर्ज थॉमस का कार्यकाल शुरू हो गया 1799 से 1802 में। मृत्यु 1802 में ब्रह्मपुरा और देश आयरलैंड भारत आया 1782 में। राजधानी झांसी। किले का निर्माण झज्जर के किले का निर्माण जॉर्ज थॉमस ने के कार्यकाल में हुआ था। जॉर्ज थॉमस पहले 1782 में मद्रास आया था और डाकू बनकर लूटपाट की और 1787 में समरू बेगम की सेना में भर्ती हो गया। और 1789 में रेवाड़ी युद्ध में शाह आलम के प्राणों की रक्षा की थी इन्होंने। और समरू बेगम ने खुश होकर जॉर्ज थॉमस है उसको टेम्पल का जमींदार बना दिया था, जागीरदार। फिर यह धीरे धीरे 1799 में शासक बन गया अभी। इसने 253 गांव बसाए थे। फिर बैरी का युद्ध हुआ था अभी 1794 में जाटों और जॉर्ज थॉमस के बीच में। दूसरा बैरी युद्ध 1807 सिखों और मराठों के बीच में। जॉर्ज थॉमस के सिक्के शाही कहलाते हैं। जॉर्ज थॉमस ने हरियाणा में सिक्के डालने के टकसाल की स्थापना 1700
97 में 80 में की थी। जॉर्ज थॉमस तोड़ीदार व टोपरीदार बंदूक के समय बनाता था वो। जॉर्ज थॉमस की आत्मकथा विलियम फ्रैंकलिन ने लिखी है अभी। किसने लिखी है? और जॉर्ज थॉमस का जो आवास है अभी जहाज की कोठी वो हिसार के अंदर स्थित है और जहाज कोठी संग्रहालय भी स्थित है। तो हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार 1803 में हुआ था अभी। मुगल शाह आलम ने अधिकार किया था और सुरजन ग्राम की 30 दिसंबर 1803 को दौलत राम सिंधियों ने अंग्रेजों के बीच एक संधि हुई थी भी। अंग्रेजों द्वारा करनाल की स्थापना 1806 में की गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी का हरियाणा के ऊपर अधिकार कब किया? 1809 से 1810। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 87 गांव जागीर के रूप में राव तेज को प्रदान किए थे भी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ सबसे पहले हरियाणा में विरोध रोहतक के किसानों ने किया था भी। सबसे ज़्यादा विरोध रोहतक के किसानों ने किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हरियाणा को 3 डिवीजनों में बांटा था भी। ईस्ट इंडिया कंपनी हरियाणा को कितने डिवीजनों में? 3। और ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान हरियाणा में 3000 गांव थे जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पे राज किया था। पटौदी राष्ट्र की स्थापना 1806 ईस्वी में फैज तलब खां के द्वारा की गई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कौन कौन से विद्रोह हुए थे भी? छछरौली का विद्रोह। छछरौली का विद्रोह 1818 ईस्वी में हुआ था भी छछरौली का विद्रोह। और छछरौली यमुनानगर इसका नेतृत्व जोध सिंह ने किया था। और छछरौली रियासत को कलसिया रियासत के नाम से भी जाना जाता है। और अन्य शासक बुंगेल सिंह, रानी राम कौर। और 63 वर्ग किलोमीटर में फैली थी। वर्तमान में छछरौली यमुनानगर जिले में पड़ता है। रानिया का विद्रोह 1818 में और जीवित का इसका नेतृत्व था। जींद 1814 में इसके नेतृत्व प्रताप सिंह, अन्य शासक रानी सोद्राही। किसानों का विद्रोह 1824 में राजा सूरजमल के नेतृत्व में। 1824 में बर्मा युद्ध में अंग्रेजों की हार की चर्चा सुनकर रोहतक, हिसार, गुरुग्राम व भिवानी के किसानों ने राजा सूरजमल के नेतृत्व में विद्रोह किया था। उसके बाद विद्रोह हुआ था बलावली। विद्रोह का नेतृत्व किया था गुलाब सिंह ने। कैंथल का विद्रोह 1843 ईस्वी में नेतृत्व करता गुलाब सिंह, साहिब कौर व सूरज कौर। लाडवा का विद्रोह 1845 में नेतृत्व करता अजीत सिंह। लोहारू का विद्रोह 1830 में नेतृत्व करता नवाब शमशीरुद्दीन। नवाब शमशीरुद्दीन ने विलियम फ्रेजर की हत्या करवाई। दिल्ली अखबार का प्रशासन हुआ 1836 ईस्वी में। 1857 तक हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा था भी। और 1857 के बाद अंग्रेजों ने हरियाणा को पंजाब में मिला लिया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में हरियाणा में खेतों में बुआई बुधवार को होती थी भी। ठीक है, तो ये हमारा भी इतिहास था। ठीक है, तो ये इस वीडियो में हमने इतिहास हरियाणा का पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं आप आगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।